जो टेंस से हटके कुछ एक्टिव पैसिव बनाने के, कुछ स्पेशल पैसिव बनाने के कुछ स्पेशल नियम होते हैं, उन पे मैं आपको वीडियो लेक्चर देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा उस वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो लेक्चर को सबसे पहले देख पाएंगे। तो जब देर ना करते हुए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें मन की इच्छा व्यक्त की जाती है, मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात जिसमें हमें आशीर्वाद देखने को मिल सकता है, इसमें हमें अभिशाप देखने को मिल सकता है, इसमें हमें इच्छा देखने को मिल सकती है। तो ऐसे सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही परेशानी का कारण बनता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाई जाए। तो आज क्लास में मैं आप लोगों के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हमें देखने को मिल सकता है प्रे यानी कि प्रार्थना, विश यानी कि इच्छा, कर्स यानी कि अभिशाप और ब्लेस यानी कि आशीर्वाद। इस टाइप के सेंटेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें प्रे भी हो, विश भी हो, कर्स भी हो, ब्लेस हो, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये रिपोर्टेड स्पीच में जो होता है मे से आरंभ किया जाता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो इसकी होगी मे से आरंभ की जाएगी और इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस लेकर हम लोग देखते हैं कैसा सेंटेंस होता है ये। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ इस प्रकार के डायरेक्ट स्पीच हमें मिल जाते हैं, जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब ऐसे सेंटेंस हमें मिल जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले हम लोग से या सेड को सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक विश में या प्रे में या कर्स में या ब्लेस में, यानी इसको हम लोग विश, प्रे, कर्स या ब्लेस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। टेंस के अनुसार ब्लेस या ब्लेस्ड हो सकता है, कर्स या कष्ट हो सकता है, विश या विश्ड हो सकता है, प्रे या प्रेड हो सकता है। क्लियर? चलिए इसके कुछ रूल्स को लेकर लिखकर देख लेते हैं हम लोग कि कैसे रूल्स के सामने आते हैं हमारे सबके। तो रूल ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार पता लगा कि हमारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। सेंटेंस में हमें मे से मिलेगा, मे के बाद सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा हमें। तो सेंटेंस हमें पता लग जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव में है। और अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव में है तो इसके कुछ नियम होते हैं जिनको हमें मानना पड़ेगा। पहला नियम होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार प्रे, विश या कर्स या ब्लेस, प्रे, विश या कर्स या ब्लेस, इसके प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म में, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसके टेंस के अनुसार में प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म में लिखना रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करना रहेगा। क्लियर? इसके बाद और एक दो रूल है उसे भी लिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसके। इसे आप नोट कर लीजिए। अगले कुछ नियम है कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होगा हमें जब उसका हमें इनडायरेक्ट बनाना होगा तो जो कुछ रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो तो हम करेंगे ही, साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस मिला है उसको हम लोग असर्टिव में परिवर्तित करेंगे। असर्टिव में बदलने के साथ साथ उसका ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। अब माइट का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अधिकतर पास्ट टेंस में हमें मिलती है, इसीलिए माइट का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर होती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट टेंस में अधिकतर मिलती है तो जो हम लोग वहां पे ब्लेस का प्रयोग करेंगे उसकी जगह पर ब्लेस्ड लगाएंगे, और विश का प्रयोग करेंगे तो उसकी जगह पे विश्ड लगाएंगे, प्रे का प्रयोग करेंगे उसकी जगह पे प्रेड लगाएंगे, और कर्स का प्रयोग करेंगे तो कर्स्ड लगाएंगे। अर्थात अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में अधिकतर जो कि इसमें सेंटेंस में होती है कि अधिकतर सेंटेंस में हमें रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में मिलती है, तो हमें वहां पे प्रे, विश, कर्स या ब्लेस इनकी पास्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना रहेगा। और इसी कारण से यहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब यदि सेंटेंस में कहीं पर मे न दिखाई दे, यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि ऑप्टेटिव में है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मे नहीं दिखाई दे रहा है,
तो मे को हम लोग अपने आप मान लेते हैं कि यहाँ पे मे लगा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। नहीं जैसे हम लोगों ने मे को लगा हुआ नहीं माना, जैसे मे नहीं दिखाई दिया और वहां पे हमने मान लिया कि मे लगा हुआ है, तो जो मे लगा के जैसा हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं वैसा वहां पर भी उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी माइट का प्रयोग जैसे यहाँ बताया है वैसे वहां पर भी माइट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? चलिए इन नियमों को नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही प्रेड, क्योंकि इसने प्रार्थना की है मेरे लिए, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अब यहाँ पे यू को हिम बदला गया क्योंकि ही के अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? जैसे मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो मदर ब्लेस्ड मी, माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मदर ब्लेस्ड मी दैट आई, निकी यू को मी के अकॉर्डिंग बदला, आई लगाया, आई माइट लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, अब यहाँ देखिए मे आपको नहीं नजर आ रहा है, तो मे को हम यहाँ अंडरस्टूड करके और तो इसको इनडायरेक्ट बनाते ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। अब यहाँ पे आप लोगों की चीज ध्यान रखनी होगी कि जो मैंने पुराने रूल्स आपको समझाए हैं, जिसे मैंने शुरुआत के जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताया था, वो सारे रूल यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी कठिन इसी होती है क्योंकि इसमें जो पुराने रूल होते हैं वो भी आपको साथ साथ में लेकर चलते रहते हैं। यदि पुराना रूल आपने छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि जो ये मेरा वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो जाके मेरे इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं जिनको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच पे दे रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी उनको मैं लिंक कर दूंगा, वहां से जाके उन्हें देख ले, जिससे कि उनको ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन आप उनको क्लियरली समझ में आ जाए कि आई का माई कहाँ बन जाता है, यू को ही कहाँ बना दिया जाता है और क्यों बना दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर में क्लियरली डिफाइन कर रखी है। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आधी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए टफ होती है क्योंकि इसमें पुराने रूल को भी आपको साथ में लेकर चलना रहता है। तो यदि आपने पुराना रूल आप साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको जो रूल मैंने लिखाए थे वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो नियम होता है, जो रूल होते हैं वो समाप्त होते हैं और इसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस बचता है जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी एक टिपिकल सेंटेंस होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए हमेशा परेशानी का कारण बना रहा है कि इसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर यदि आप तक पहुंच रहे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को आप आगे भी शेयर करते रहिए, जिससे कि जहां तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचे वहां तक मैं आप उन सभी को कोचिंग से मुक्त कर देना चाहता हूं। कोचिंग की जो एक्स्ट्रा फीस लगती है मैं उन स्टूडेंट्स को मुक्त कर देना चाहता हूं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश के संबंधित मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक चीज को क्लियरली डिफाइन करूंगा। मैं और कोचिंग क्लास की तरह यहाँ कोचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं एक क्लास चला रहा हूँ जिसमें कि मैं हर चीज आपको बताऊंगा। ये नहीं कोई चीज छुपा के बता दी, कोई चीज ढंग पर उसमें कोई चीज हमने आपको हिडन कर ली कि आप आइए मेरे पेड कोर्स खरीदिए और तभी मैं आपको वो चीज बताऊंगा। मैं यहाँ पे हर चीज आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, हर नियम आपको समझाऊंगा और जितने भी नियम होते हैं वो सारे नियम आपको बताऊंगा कि यहाँ से जितने भी नियम आप सीख कर जा रहे हैं इससे अलग, इससे अतिरिक्त और किसी भी नियम आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो इसीलिए आप तक अगर वीडियो लेक्चर पहुंच रहा है तो ये वीडियो लेक्चर आप आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे कि ये सारी चीजें आप और दूसरों तक पहुंचा सकें। चलिए चलते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ और जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सरप्राइज के नाम से आता है। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको ये चीज क्लियरली समझा रखी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक सरप्राइज के नाम से देखते हैं कि वहां पे इस सेंटेंस में जो हमें मिलता है सरप्राइज के रूप में मिलता है, खुशी व्यक्त करने के रूप में मिलता है, तो वहां पे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। और उससे जो इनडायरेक्ट बनाने का रूल होता है वो कुछ कई सारे नियमों के साथ मिलकर बनता है। तो उसमें से देखिए कौन कौन से नियम आपके लिए लेकर आते हैं हम। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं और इनका हमें आगे पहला नियम के अंतर्गत क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमें सेंटेंस मिलता है वो कुछ ये सारी एक्सप्रेशन लेकर हम लोगों के सामने आता है। पहला एक्सप्रेशन हमारे पास सामने जो आता है जॉय, प्रसन्नता,
सौरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध, कंटेम्प्ट हमारे पास होता है तिरस्कार या घृणा, फिर एप्लॉज यानी कि प्रशंसा, रेग्रेट माने पश्चाताप। ये सारे एक्सप्रेशन जो है हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत जब ये सारे एक्सप्रेशन प्राप्त होते हैं तो जाहिर सी बात है इन सारे एक्सप्रेशन का यूज भी इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से रूल होते हैं और उनको किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें क्या क्या मिलता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह आदि मानसिक भावनाएं, मानसिक स्थिति जो होती है हम लोगों की, वो मानसिक स्थिति हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन कौन कौन से? ऐसे ओ हुआ, आ हुआ, अलास हुआ, हुर्रा हुआ, ब्रावो हुआ या वेल्डन हुआ। ऐसे सेंटेंस आपको शुरू में, ऐसे वर्ड आपको इस टाइप के सेंटेंस में देखने में शुरू में आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज और है कि व्हाट जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, व्हाट जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है वो, और हाउ जो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होता है, इनसे भी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये भी शुरू करके लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है ये चीज संभव है आपको हो सकता है क्लियर हो गई हो। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले से आप नोट कर लीजिए। तो कुछ नियम है, जैसे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें मिल जाता है तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस के भाव के अनुसार हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर या फिर अन्य जो भाव निकल रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में इंटरजेक्शन का प्रयोग रहता है उन इंटरजेक्शन को हम लोग हटा देते हैं। क्लियर? इनको लिखिए। इसके बाद और कुछ नियम है उसे भी लिखा के फिर उसके एग्जाम्पल को लिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ आगे के नियम। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाता है और फिर सेंटेंस के लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है उसे हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ यानी जो दो वर्ड मैंने बताया था कि इनसे भी यानी ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, इन दोनों से शुरू होने वाले सेंटेंस में व्हाट या हाउ को हटा दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब तीनों में से कोई एक इसका प्रयोग किया जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो बात बताई गई है वो एकदम क्लियरली और आसानी से स्पष्ट हो जाए। इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल और लिख के इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले, इसके एग्जांपल्स देखने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि इंटरजेक्शन के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उन इंटरजेक्शन का अर्थ जान लेना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि उन इंटरजेक्शन का अर्थ हम लोग नहीं जान पाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने में हम लोगों के सामने दिक्कत आएगी। तो चलिए चलते पहले उनका हम अर्थ जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए चलते देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका पहले हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड्स किस पे स्टैंड होते हैं, मतलब किसके लिए ये वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद इनका हम अर्थ देखते हैं। पहला हमारे पास है हुर्रा। हुर्रा जो होता है हमें जॉय यानी प्रसन्नता का प्रतीक होता है, इसे हम प्रसन्नता के लिए प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ओ हो गया, अलास हो गया और ये ओडियर। ये इतने वर्ड हमारे पास होते हैं कि जिनको हम लोग सौरों के लिए व्यक्त करते हैं, दुख के लिए दिखाते हैं। ये इतने वर्ड हमें सौरों दिखाते हैं, दुख दिखाते हैं और ये इसका मतलब होता है दुख। फिर आ जाते हैं हम लोग हा पे। हा जो होता है अम्यूजमेंट, यानी कि इसका मतलब होता है हमें अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन। फिर आ जाता है फाई जो होता है हमें घृणा का प्रतीक होता है। घृणा यानी रिप्रूफ मतलब निंदा के लिए इसका हमें प्रयोग करना रहता है। क्लियर? माई गुडनेस का प्रयोग हम लोग करते हैं
सरप्राइज के लिए, यानी कि आश्चर्य के लिए। फिर आ जाते हैं हम लोग गॉड ग्रेसियस। गॉड ग्रेसियस का प्रयोग हम लोग करते हैं सरप्राइज के लिए। इसका प्रयोग आश्चर्य के लिए किया जाता है। क्लियर? ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिल जाते हैं तो उनका प्रयोग हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को इसी के अकॉर्डिंग करना रहता है। जैसे हा हा लिखा है तो उसमें एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट हो जाएगा, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसे हम लोग इस असर्टिव सेंटेंस में बना लेंगे। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में दिए थे कि ऐसे वर्ड आते हैं तो उनका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो एग्जाम्पल इसके होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका कैसे हम लोग उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, प्रियंका सेड अलास आई एम रूइंड। अब अलास का प्रयोग कहाँ किया था, हमने क्या बताया था? अलास का प्रयोग होता है सौरव के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। तो ये हो जाएगा प्रियंका exclaimed with sorrow। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब आई को प्रियंका के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी, और एम का वॉज बनेगा शी वॉज रूइंड। क्लियर? प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज रूइंड। ये हमारा जो है इनडायरेक्ट बन गया। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या आता है? अगला सेंटेंस हमारे पास है, बिन्नी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी जयपुर इज। अब इसको जो हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो यहां हो जाएगा बिन्नी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है जयपुर, तो इससे जयपुर लगा देंगे हम। जयपुर इज ए, फिर क्या हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट लगा, इसे लगाएंगे वेरी ब्यूटीफुल सिटी। क्लियर? उम्मीद है ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं इनके सहायता से आपको जो रूल हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और इसी के साथ जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, वो सारे आज समाप्त होते हैं। इसके पहले मैंने 4-5 वीडियो लेक्चर इनडायरेक्ट पे दे रखे हैं। ये मेरा आखिरी वीडियो लेक्चर था जो कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे दे रहा था। अब इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई रूल शेष नहीं है। इस सभी प्रकार के सेंटेंस का मैंने इनडायरेक्ट बनाना आपको सिखा दिया है। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर और इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर मैंने दिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो भी सब आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो इंटरमीडिएट क्लास की ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो लेक्चर आएगा, जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव का जो कुछ टेंस से संबंधित जो कुछ वीडियो लेक्चर मैंने दिया था, उसके बाद जो टेंस से हटके कुछ एक्टिव पैसिव बनाने के, कुछ स्पेशल पैसिव बनाने के कुछ स्पेशल नियम होते हैं, उन पे मैं आपको वीडियो लेक्चर देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा उस वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो लेक्चर को सबसे पहले देख पाएंगे। तो जब देर ना करते हुए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो आप तो लाइक करेंगे ही, और साथ ही साथ मेरी जो एक रिक्वेस्ट है जो आप लोगों से कि उन सभी स्टूडेंट्स तक मेरा वीडियो लेक्चर जरूर पहुंचाए जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।